आपको बता दें, रोस्तोव में रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पर यूक्रेन ने बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन ने S-300 पर ड्रोन से अटैक किया है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद S-300 में आग लग गई। रोस्तोव की सुरक्षा में तैनात था S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। एक और बड़ी खबर यह कि यूक्रेन के हमले में रूसी सैनिक ढेर हो गए हैं। यूक्रेन की 116वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने हमला किया है। अभद्र इशारे करने पर रूसी सैनिक को मारा गया है। देखिए किस तरह से, ये देखिए, ये रूसी सैनिक अभद्र इशारे कर रहा था और इसके ऊपर सीधा हमला कर दिया गया। ये तस्वीरें रोस्तोव की हैं। रोस्तोव में मैकेनाइज्ड ब्रिगेड पर हमला किया गया। यूक्रेन की 116वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने ये बड़ा हमला किया और रूसी सैनिकों को किस तरह से निशाना बनाया गया, देखिए। इस बीच ब्रियांस्क में यूक्रेन का अटैक नाकाम रहा है। क्लिमोव्स्की में यूक्रेनी सेना का हमला नाकाम हुआ है। रूस का दावा है कि यूक्रेन को इसमें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने जो हमला किया वो नाकाम रहा। रूस ये दावा कर रहा है कि यहां पर यूक्रेन के हमले को उसने नाकाम कर दिया। यूक्रेन हमला करने में कामयाब नहीं हो सका। मारिनोवका में धधक रहा है रूसी एयरबेस। वोल्गोरोद इलाके में रूसी एयरबेस जल रहा है। यूक्रेन के हमले में तबाह हुआ है रूसी बेस। देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। ये रूसी एयरबेस की तस्वीरें हैं। वोल्गोरोद में रूसी एयरबेस पर यूक्रेन ने जो हमला किया था उसकी आग अभी तक जल रही है और ये आग अभी तक बुझ नहीं सकी है। रूसी एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है वोल्गोरोद में यूक्रेनी हमले में। एक और बड़ी खबर यूक्रेन पर लेकिन जवाबी हमले की बड़ी तैयारी की जा रही है। पुतिन बड़े हमले का प्लान बना रहे हैं। यूक्रेनी सैन्य इंटेलिजेंस सर्विस ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ सिरिस्की ने कहा है कि हम रूस का प्लान जानते हैं। कुर्स्क में लेकिन यूक्रेन की जो मौजूदा स्थिति है, आइए वो आपको बताते हैं। 20 अगस्त तक की जो स्थिति है वो ये है कि कुर्स्क को आपको हम हिस्सा दिखाने वाले हैं। जो नीला हिस्सा आप देख रहे हैं वहां यूक्रेनी कब्जे का दावा है। 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा करने का दावा किया है। अब ये 3 लोकेशन देखिए। यहां यूक्रेन ने 3 पुल उड़ाने का दावा किया है। ये लोकेशन है ग्लुश्कोवा, जवानवो और करीज। सबसे अहम पॉइंट है सुजा, जहां से यूक्रेनी कब्जे की शुरुआत हुई थी। कुर्स्क के 93 से ज्यादा कस्बों पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। वहीं कुर्स्क में टारगेटेड स्ट्राइक करते हुए यूक्रेन ने ब्रिज पावर प्लांट तक को तबाह कर दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना के आगे रूस के 6000 से ज्यादा सैनिक सरेंडर कर चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या पूरे कुर्स्क पर कब्जे की तैयारी में है यूक्रेन, या फिर कुर्स्क को बफर जोन बनाना ज़ेलेंस्की का प्लान है। पश्चिमी रूस का कुर्स्क प्रांत चंद दिनों के भीतर पुतिन के गले की हड्डी बन जाएगा। इसका अंदाजा ना तो रूसी डिफेंस को था और ना ही क्रेमलिन को। मगर सच तो यही है कि बीते 2 सप्ताह से कुर्स्क प्रांत में जो बारूदी भूचाल आया है, भीषण तबाही मची है। यूक्रेनी ब्रिगेड का दबदबा बढ़ा है। रूसी सेना के जवानों को सरेंडर तक करना पड़ा है। यकीनन ये सब कुछ हैरान करने वाला है। जंग के ठीक 30 महीनों बाद रूस जैसे शक्तिशाली मुल्क को यूक्रेन टिका देगा। रूस की ताकतवर फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा और रूस की धरती को बम गोला बारूद से सुलगा देगा। ये किसी ने नहीं सोचा था।